2024 को लोग लीप ईयर तो कह ही रहे हैं क्योंकि लीप ईयर है, लेकिन साथ साथ में लोग लीक ईयर भी कह रहे हैं क्योंकि आप देख रहे हैं कि 2024 में बहुत सारी परीक्षाएं लीक हो गई हैं। उनके प्रश्न पत्र लीक हो गए हैं, चाहे वो आरओ की परीक्षा हो, उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा हो, या फिर नेट की परीक्षा हो, नीट की परीक्षा हो इत्यादि। और इसके अलावा भी बहुत सारी परीक्षाएं लीक हुई अलग अलग राज्यों में, आपने देखा होगा। तो अब बात आती है कि कैसे इस लीक की समस्या से निपटा जाए। इस चीज को लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार ने, योगी आदित्यनाथ की सरकार ने इसमें एक नीति बनाई है, परीक्षा नीति। तो क्या कुछ परीक्षा नीति है, कैसे कुछ निपटेंगे योगी आदित्यनाथ जी, इस बात से देखने की कोशिश करते हैं। आप देख रहे हैं कि एक नई नीति जारी की है और इसमें बात बोला गया है कि किस तरीके से आपकी जो एग्जाम होगा, एग्जाम की कराने की जिम्मेदारी किसको मिलेगी, सिक्योरिटी की जिम्मेदारी किसको मिलेगी, सारी बातें हम इस वीडियो में समझेंगे। तो यदि आप अभ्यर्थी हैं या आप परीक्षा से ताल्लुक रखते हैं, यानी किसी भी एग्जामिनेशन जैसी कॉन्सेप्ट से आप थोड़ा सा भी मतलब रखते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जरूर पूरी वीडियो को देखना चाहिए। अब देखिए, इसमें बोला गया है, योगी आदित्यनाथ जी ने बोला है कि भाई साहब किसी भी तरीके से जो है पेपर लीक नहीं होना चाहिए, इसके लिए कड़े इंतजाम किए जाने चाहिए। कैसे कड़े इंतजाम होंगे? इन्होंने बोला है कि पेपर का जो सेंटर है, अभी होता था कि अभी गृह जनपद सेंटर बना दिया गया, आपने देखा होगा। तो गृह जनपद सेंटर तो दूर की बात, अब उस मंडल में सेंटर नहीं मिलेगा आपको, अब आपका सेंटर उस मंडल में ही नहीं होगा, ये बात बोल दी सीधी सीधी। हाँ, इसमें दो एक्सेप्शन है, एक तो निःशक्त जन है, यानी जो है डिसेबल्ड लोग हैं उनके लिए, और एक महिलाओं के लिए, उनको सेंटर उनके मंडल में मिल सकता है। लेकिन और जो लोग हैं, अन्य लोग हैं, उनके लिए जो सेंटर मिलेगा, परीक्षा केंद्र मिलेगा, वो मिलेगा आपका कम से कम अपने मंडल से बाहर तो मिल रहा ही है, ठीक है, अपने मंडल से बाहर मिल रहा है। उसके बाद आप देखेंगे कि इसमें बात बोली गई कि परीक्षा केंद्र बनाना है तो वो भी आपको जहां पर रेलवे स्टेशन है उसके 10 किलोमीटर के रेडियस में बनाना है, जिससे कि जो दूर से बच्चे जा रहे हैं परीक्षा देने उनको तकलीफ ना हो। क्योंकि ऐसा होता है, जब मैं परीक्षा दे रहा था तो एक बार तो यहां तक हुआ कि आप समझो कि लगभग 20-25 किलोमीटर अंदर जो है परीक्षा केंद्र था, और इतना जर्जर स्थिति में था कि पंखा हमारे सामने ही गिर गया, है ना। तो अब यह भी बोल दिया कि अब ये जो सब स्टैंडर्ड स्कूल हैं, जो वित्त विहीन स्कूल हैं, जिनके पास पैसा ही नहीं है, इनको अब सेंटर मिलेगा ही नहीं यूपी पीसीएस की तरफ से, या कोई भी ये जो अन्य एग्जाम यूपी में होने वाले हैं, इनमें सेंटर ही नहीं जाएंगे। सेंटर कौन बनेंगे? मेडिकल कॉलेजेस बनेंगे, इंजीनियरिंग कॉलेज बनेंगे, राजकीय इंटर कॉलेज बनेंगे, और जो है एडेड कॉलेज भी बनेंगे। लेकिन जो वित्त विहीन संस्थाएं, जो प्राइवेट कॉलेज किसी भी स्कूल को बना देते थे, किसी भी कॉलेज को बना देते थे, घटिया से घटिया स्कूलों को सेंटर बना दिया गया। अब ऐसे कि स्कूल और कॉलेजेस सेंटर नहीं बनेंगे, ये भी बताई गई है बात, ठीक है। जैसे आपने बताया कि यहां पे दिख रहे होंगे कि परीक्षा केंद्र कहां बनेंगे, ये बात हो गई। अब यहां पे एक और महत्वपूर्ण बात की गई कि प्रश्न पत्र जो आपके पास मिलेगा उसमें गोपनीय कोड रहेगा, क्यूआर कोड रहेगा, उसमें गोपनीय नंबर रहेगा, यूनिक सीरियल नंबर रहेगा, जिससे कि आप उस सीरीज के बारे में प्रॉपर जान पाए। आप जब कोई भी जांच हो तो उस पर्टिकुलर सीरीज के बारे में पता कर पाए कि कहां से कोई चीज लीक हुई है या क्या कुछ हुआ है। तो प्रॉपर गोपनीय कोड हर एक प्रश्न पत्र पे होने वाला है। सो अब जो भी परीक्षा लीक करेगा, तो अब यदि वो परीक्षा लीक हुई और मान लो वो प्रश्न पत्र आपके पास आ गया, तो अब ये पता चल जाएगा कि ये किसके, इस प्रश्न पत्र की जिम्मेदारी किसके पास थी, तो वहां से ये पता कर सकते हैं हम लोग। तो क्यूआर कोड रहेगा और यूनिक सीरियल नंबर रहेगा, आपने बताया, इस तरीके की चीजें होंगी। याद रखना, अब ये क्या होगा, अभी क्या होगा कि जो पेपर होता था, आपने देखा होगा कि एक पॉलिथीन और 2 पॉलिथीन में पैक होता था, अब इसकी मल्टी लेयर पैकेजिंग होगी, मल्टी लेयर पैकेजिंग होगी, जिससे कि और हम थोड़ा सा कह सकते हैं कि थोड़ा सा नियमित तरीके से परीक्षा हो जाएगी, और इसमें जो पेपर के आउट होने के चांसेस है थोड़े से कम हो सकते हैं। इसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर प्रश्न पत्र की सेटिंग के लिए पर्याप्त समय, ऐसे नहीं कि जल्दीबाजी में पेपर सेट कर दो जल्दी से, है ना, पता चला गलत सवाल दिए जा रहे हो, कुछ भी किया जाए। पेपर सेटिंग के लिए पर्याप्त समय दिया जाएगा। जो भी एजेंसी को ये काम मिलेगा तो पेपर सेटिंग के लिए भी पर्याप्त समय दिया जाएगा, जिससे कि कोई हड़बड़ी ना हो। उसके बाद जो परीक्षा एजेंसी, जो एक एजेंसी जो कि इसका मुद्रण करने वाली, प्रिंटिंग करने वाली, उस पर निगरानी रहेगी परीक्षा नियंत्रक की, है ना, जो है परीक्षा नियंत्रक की नियमित निरीक्षण रहेगा, नियमित जो है आना जाना रहेगा, देखना रहेगा कि किस तरीके से ये काम हो रहा है, सो दैट कि कोई भी जो है गड़बड़ी ना हो पाए। उसके बाद प्रेस में मोबाइल ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है 100%, यानी जहां पे पेपर छपेगा वहां पे तुम फोन नहीं ले जा सकते हो,
है ना। जहां पे पेपर छप रहा है वहां पे कोई भी फोन नहीं ले जा सकता, पूरी तरीके से प्रतिबंध कर दिया गया। यहां पे यहां तक बात बोली कि जो भी व्यक्ति पेपर छपने की प्रोसेस में शामिल है उसके प्रॉपर आई कार्ड होने चाहिए, उनके, ये अनिवार्य हो गया, अनिवार्य कर दिया गया, ठीक। और उसके बाद यहां तक बोल दिया कि बाहरी व्यक्ति प्रेस में नहीं जा सकता कोई, यदि प्रेस से संबंधित व्यक्ति है वही व्यक्ति जा सकता है, यानी जो परीक्षण जिसको पेपर को छापना है उससे संबंधित व्यक्ति ही वहां जा सकता है, अन्य व्यक्ति यहां पे नहीं जा सकता है। याद रखने वाली बात है। यहां पे एक और बात बोली गई कि जहां पे पेपर छपेगा, प्रेस जो होगी, उसके चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे और उसकी रिकॉर्डिंग 1 साल तक रखी जाएगी, 1 साल तक सुरक्षित रखी जाएगी, जिससे कि कोई भी धांधली होती है, कोई गड़बड़ी होती है तो उसकी जांच में ये जो सबूत है, सबूत के तौर पे हम इस चीज को प्रदर्शित कर सकें। अब देखो, अब अभी तक आप देखते थे पीसीएस में 2 ओएमआर सीट होती थी, है ना। एक ओएमआर सीट आपके पास मिल जाती, मतलब जो आप देखते हैं ओएमआर सीट की कॉपी होती थी, एक तो आयोग के पास चली जाती थी, वहां स्कैन होती थी, और दूसरी जो है वो हमारे पास मिल जाती थी, उसकी जो कॉपी होती थी, है ना, ओरिजिनल उसके पास चली जाती थी, और उसका जो कार्बन कॉपी होती है वो हमें मिल जाती थी, ओएमआर की मिल जाती थी। लेकिन अब यहां पे बोला है कि अब 3 होगा, अब 3 ओएमआर कॉपी होंगी, है ना। एक कमीशन के पास जाएगी, आयोग के पास जाएगी, एक हमारे पास आएगी, और एक जो है कहां पे जाएगी, वेरी इंपॉर्टेंट, देखो यहां पे क्या बात बोली, एक जो है वो जाएगी कोसा, जो है एक कोषागार में जाएगी। ये कहां पे जाएगी, कोषागार में जाएगी, है ना। तो कोषागार में इसलिए जाएगी, वहां पे सील बंद कोषागार में रखी जाएगी, जिससे कि बाद में कभी जांच करना है तो मैचिंग करा सकें आपकी। जैसे आप बोलो नहीं नहीं मैंने तो इतने सारे क्वेश्चन सही किए थे, है ना, कमीशन मान लो धांधली कर ली कमीशन ने, तो अब यदि इस बात में कंफ्लिक्ट होता है तो कोषागार की कॉपी से इसको मैच कराया जा सकता है कि तीनों कॉपी आपस में मिल रही है कि नहीं मिल रही है। तो इस तरीके से जो फॉल्स क्लेम है लोग करते थे वो भी नहीं कर पाएंगे और कोई मनमानी भी नहीं कर पाएगा। ये एक बड़ा अच्छा कदम हुआ है। अब एक और महत्वपूर्ण बात देखेंगे, परीक्षा के दौरान यहां बात की गई है एसटीएफ व पुलिस के संपर्क में रहेंगे और परीक्षा के दौरान कंट्रोल रूम से कड़ी निगरानी की जाएगी। बहुत बढ़िया। जांच के बाद परीक्षा की अनुमति होने वाली है। भाई साहब अब आपका ना यहां पे बोला गया है बायोमेट्रिक अटेंडेंस हो सकती है, एग्जाम देने जाओगे तो आधार कार्ड तो लगेगा ही, ठीक है, आधार कार्ड तो आपको दिखाना ही दिखाना है, बायोमेट्रिक जांच से भी मिलान किया जाएगा। तो अब फर्जी वाले लोग जो बैठ जाते थे परीक्षा देने के लिए कोई भी, अब वो नहीं बैठ पाएंगे, अब आपकी प्रॉपर जांच होगी और आपकी बायोमेट्रिक अटेंडेंस भी हो सकती है। और यहां तक बोला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया जाएगा, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया जाएगा। और यहां मैंने बताया कि परीक्षा केंद्रों को गृह मंडल से अलग रखा जाने वाला है, गृह मंडल में नहीं होने वाला है आपको, ठीक है। अब होम डिस्ट्रिक्ट तो भूल जाओ, लेकिन महिलाओं को और जो निशक्त जन है, हमने बोला दिव्यांग जन है, उनके लिए अभी भी गृह जो है जो उनका मंडल है उसी मंडल में दी जाएगी, ठीक है। रैंडम आधार पे ये वितरित किया जाएगा, बिल्कुल जरूरी नहीं कि आपको होम डिस्ट्रिक्ट मिल जाए, याद रखना। एक और अच्छी बात हुई, जो परीक्षा कराने वाले लोग हैं, है ना, परीक्षा कक्ष निरीक्षक होते हैं, आपने देखा आपकी क्लास में जो विजिलेंट के तौर पे काम करते हैं और वो जो परीक्षा करवाते हैं, तो उनकी ड्यूटी पहले से पता नहीं होगी, 30 मिनट पहले रैंडम ड्यूटी पता चलेगी। अदरवाइज पता क्या होता है, पहले से पता चल गया कक्षा नंबर 4 में मेरी है, जो है कक्षा नंबर 4 में मेरी ड्यूटी है, और 4 में हमें पता चल गया कोई हमारे जानने वाला है, तो सेटिंग हो सकती है। ये भी खत्म कर दिया, 30 मिनट पहले ही पता चलेगा, है ना। जैसे हम लोग 30 मिनट पहले पहुंचना होता है एग्जाम में, इसी तरीके से 30 मिनट पहले ही जस्ट पता होगा कि कहां पे आप किस केंद्र पे जो है किस आपकी जो है कक्षा में ड्यूटी लगी हुई है, ये बात यहां पे हो गई। और ये जो ड्यूटी होगी ना, ऐसे नहीं कि कोई भी क्लास टीचर ने कर दिया, मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में होगा ये सब कुछ काम। बहुत अच्छी बात। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया, कोई भी जो है यदि कक्षा निरीक्षक है या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो इस परीक्षा को कंडक्ट कराने में लगा हुआ है, तो उसके लिए ये जो इनको जो इनकी जो फोन है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज नहीं ले जा सकते हैं, पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया। उसके बाद एक और महत्वपूर्ण बात की गई है कि परीक्षा समाप्त होने पर ही परीक्षार्थियों को बाहर जाने दिया जाएगा। ये तो वैसे भी होता था, अब ये हो गया, ठीक है, बहुत बढ़िया। जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे हर पाली के लिए कोषागार से प्रश्न पत्र व उत्तर पुस्तिका अलग अलग जो है जाएगी, ठीक है। एजेंसी अब कौन होगी परीक्षा कराने के लिए,
तो यहाँ पे इसमें गोपनीयता बरती जाएगी कि किसको टेंडर मिला है, ये भी अच्छी बात है, तो गोपनीयता होना भी चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक और बात बताऊं, इनमें ना अलग अलग तरीके की एजेंसीज की बात की गई, 4 प्रकार की एजेंसीज की बात की, ABCD 4 प्रकार की एजेंसीज की बात की, वो भी हम देखें किस तरीके से, और सबको एक अलग अलग काम दिया जाएगा, है ना, सारी एजेंसीज को अलग अलग काम दिया जाएगा, वो बताते हैं कैसे। लेकिन हमने आपको बताया कि अब आपका जो सेंटर होगा वो दूर दराज नहीं होगा, ऐसा फालतू की जगह नहीं होगा, जहां रेलवे स्टेशन होगा उसके 10 किलोमीटर की रेडियस में ही सेंटर होने वाला है, ये आप देख लो, बहुत अच्छी बात है। और हमने बताया कि राजकीय इंटर कॉलेज, राजकीय डिग्री कॉलेज और जो है विश्वविद्यालय, केंद्र के विश्वविद्यालय, राज्य के विश्वविद्यालय, पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज इत्यादि में रखा जाएगा, ये श्रेणी ए में आएंगे। और श्रेणी बी में जो ख्याति प्राप्त सुविधा संपन्न एडेड स्कूल है उनको केंद्र बनाया जाएगा। यानी अब लुल्लू पुल्लू जो है ये क्या नहीं बनाए जाएंगे, कोई भी स्कूल को सेंटर नहीं बनाया जाएगा, ये बात भी है, ठीक है। और याद रखना, काली सूची यानी ब्लैक लिस्टेड और विवादित स्कूल को सेंटर तो बिल्कुल भी नहीं बनाया जाएगा, ठीक है। अब एजेंसी को जैसे मैंने बोला अलग अलग काम दिया जाएगा। एक एजेंसी का काम क्या रहेगा, एक एजेंसी का काम रहेगा प्रश्न पत्र को तैयार करना, छपवाना और सभी जिलों के कोषागार में पहुंचाना। एक एजेंसी, उसका नाम रखा है एजेंसी ए। एक का नाम है एजेंसी बी, जिसका काम रहेगा प्रश्न पत्रों को कोषागार से परीक्षा केंद्र तक पहुंचाना। मतलब एक कोषागार तक पहुंचाएगा, दूसरी एजेंसी कोषागार से परीक्षा केंद्र तक पहुंचाएगी, ठीक। उसके बाद तीसरी एजेंसी रहेगी, वो यहाँ पे परीक्षा केंद्र पे सुरक्षा की व्यवस्था करेगी, सिक्योरिटी जो है, उसके बाद बायोमेट्रिक इत्यादि, CCTV, ये सब कंट्रोल रूम के माध्यम से व्यवस्था की जाएगी। और जो डी वाली एजेंसी होगी वो OMR सीट की स्कैनिंग आयोग व बोर्ड परिसर में ही करा करके परीक्षा का स्कोर चयन संस्था को उपलब्ध कराएगा। तो ये यहाँ पे बात कहाँ पे देखो, यहाँ आयोग व बोर्ड के परिसर में, यानी जो संस्था होगी वो OMR सीट अपने घर जाके, मतलब अपने ऑफिस जाके चेक नहीं कर सकती है। परीक्षा का जो भी आयोग है उसके परिसर में रह करके आपको OMR सीट को चेक करना है और तुरंत रिजल्ट बताना है भाई साहब कि ये लोग जो है इसके इतने नंबर आए हैं। तो ये पूरी कहानी थी कि किस तरीके से जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने अब ये फैसला किया है कि नकल नहीं होना चाहिए। और ये यदि ऐसा हो जाता है, आपको मैं बता दूं, और इसमें ये पूरी तरीके से सफलतापूर्वक अब जिस तरीके से चीजें लग रही हैं, यदि इसको सही तरीके से फॉलो कर लिया जाए तो जो पेपर लीक की गुंजाइश है वो बहुत कम हो जाएगी। खैर, बाकी इस तरीके के कदम माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने उठाए हैं, तो स्टूडेंट के लिए तो बहुत अच्छी बात है, उनके लिए धन्यवाद। क्योंकि हम लोग बहुत त्रस्त हो गए, परेशान हो गए, बच्चे बहुत परेशान होते हैं। आप समझिए एक बच्चे का, मतलब कभी भी किसी के स्टूडेंट का एक पेपर लीक हो जाता है ना, सोचो कि 1000-2000 रुपए ऐसे ही खर्च हो गए उसके, परेशान अलग हो गया। और कृपया इसमें एक और चीज आप जोड़ सकते थे कि अत्यंत गर्मी या अत्यंत सर्दी में कोई परीक्षा नहीं कराई जाए। यदि ऐसी बातें भी जोड़ देते तो और अच्छा हो जाता। क्योंकि आप तो जानते हैं, आप लोगों को तो ऐसी AC में बैठना होता है, लेकिन बच्चों को बहुत बुरी परिस्थिति में एग्जाम देना पड़ रहा है। जैसे UPSC का एग्जाम आप देख रहे होगे, अभी जो 16 जून को हुआ था, कितनी भयंकर गर्मी में एग्जाम हुआ। ऐसी कौन सी मजबूरी थी? आपने पेपर तो बढ़ाया ही था, पेपर तो टाला था ना, थोड़ा सा और टाल देते 1 आध महीने तो शायद थोड़ी, कम से कम थोड़ी सर्दी तो हो जाती। लेकिन आपने एक्सट्रीम वेदर की कंडीशन में आप एग्जाम कंडक्ट करा रहे हो, ये बहुत मतलब अमानवीय है कह सकते हो, है ना। आप समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं वो कैसे काम कर रही हैं, क्योंकि उनको तो गर्मी नहीं लग रही है, वो AC में बैठे हुए हैं, लेकिन स्टूडेंट्स को लगती है गर्मी, बीमार होते हैं, परेशान होते हैं, ठीक है। तो आपसे अनुरोध ये भी है कि यदि ऐसा हो सके तो ये भी जरूर कीजिए कि एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस में परीक्षाएं ना कराई जाएं। धन्यवाद, नमस्कार, शुक्रिया।